ने कहा आज हेडिंग में कि तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश करना है। पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। एक है पुण्य कमाना और एक है पुण्य आत्मा बनना, दोनों में अंतर है। दुनिया में भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं बनते। और हम भगवान के बच्चे जो बनते हैं, वो अविनाशी ज्ञान का जो दान करते हैं और अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव एनर्जी को बाबा से खींचकर विश्व को परिवर्तन करने में सकाश देते हैं, तो वही आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, अर्थात देवी बनते हैं या देवता बनते हैं। दुनिया में दान पुण्य करे वो देवी देवता नहीं बनते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि योग बल ही मुख्य है। चारों ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन योग जो है उससे ही हमारा विकर्म विनाश होंगे और आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, माना आत्मा में शक्ति भरेगी। लेकिन योग लगाने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान होगा तो ही तो योग लगेगा। और जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो योग सहज योग हो जाएगा। पहले पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी सेवा ही यही है, अपने आप को परिवर्तन करना। दुनिया में लोग दूसरों को परिवर्तन करने में पड़े हैं, लेकिन हमें अपने आप को परिवर्तन करना, अर्थात पॉजिटिव बनाना, योग लगाना। इससे सारा विश्व परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा गया ना कि तेरे भले सबका भला। तो ये जो है, बाबा कहते हैं कि खुद पहले पावन बनो, सारे विकर्म विनाश करो और दूसरों को भी पावन बनाना है, दुनिया को भी पावन बनाना है। यही सेवा है पुण्य आत्मा बनने की। फिर बाबा ने कहा कि देवी देवता जो धर्म है उसकी विशेषताएं क्या है। तो उसमें बताया कि हम जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो सतयुग से आती है, उसके लिए आधा सुख तो परमानेंट है, सतयुग और त्रेता। फिर द्वापर से कर्म की गति शुरू होती है, तो पाप और पुण्य दोनों बनते हैं, तो वहां भी आधा आधा होता है। तो जो भगवान के बच्चे हैं उसके लिए पौना भाग सुख है और दुनिया वाले का आधा आधा ही होता है। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो बैलेंस शीट बनती है, तो पहले पाप और पुण्य 50-50 ही, जो कर्म तैयार हुआ है उससे भाग्य हमारा बनता है, आधा सुख आधा दुख। अगर सभी दुख ही दुख दे तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकते। तो ऐसे है, भगवान ने सॉफ्टवेयर बना दिया है कि आधा आधा हो जाता है। अगर पुण्य कम है तो फिर पाप ज्यादा, और पुण्य जब तक पाप है तब तक आधा होता ही है। तो कई आत्माएं जन्म से ही दुखी और मरती भी दुखी है। क्यों? पुण्य खाते में है ही नहीं, बैंक बैलेंस ही खत्म। और कई आत्माएं बहुत सुख भोगती है, दुख दिखाई नहीं देता है। तो वो सारी, ये कलयुग जैसे जैसे अंत में आता है, ऐसे
सारे विकर्म जो है वो बाहर आते हैं तो दुख भी बढ़ता है। आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ, भले फिर वो अबजोपति हो। कोई पैसा से सुख नहीं है, कोई ना कोई उनको दुख है। हमें भले दिखाई दे कि वो बहुत सुखी है, लेकिन वो भी दुखी तो है। किसी को शरीर का दुख, किसी को बच्चों का दुख, किसी को घर का दुख, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। और जैसे जैसे जो आत्माएं शुरुआत से आई है तो द्वापर में भी वो शुरुआत से ही आएगी, और जो कलयुग के अंत में आती है वो आत्माओं के इतने पाप बने ही नहीं है, इसीलिए उसका दुख थोड़ा ही है तो सुख भी थोड़ा है। हम सुख बहुत भोगते हैं तो दुख भी भोगना पड़ता है। फिर भी हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे कितने अच्छे कर्म होंगे कि हम अपने आप को पहचाना, भगवान को पहचाना और इतना अच्छा जीवन हमें मिला। बाकी आज दुनिया में किसी को भी कहो कि आप ये सुनो, प्रैक्टिकल करो, वो करेंगे ही नहीं। पाप ही इतने हैं जो पुण्य है ही नहीं। अभी की ही एक बात करूं, क्रिसमस पर हमारे घर पे फैमिली फ्रेंड हमारे अफ्रीका से आए थे। उसके वो लड़की के हस्बैंड की जॉब 1 साल से नहीं है कनाडा में। वो लड़की की भी जॉब अभी फरवरी में छूटने वाली थी। उस समय भाग्य बदलने की जो समरी थी, विधि सिखाते थे, मैंने उसको टेक्स्ट किया, ये करो, आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपकी जॉब भी अभी फरवरी से जॉब नहीं है तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हस्बैंड, वो लोग ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार मैंने भेजा, देखा भी नहीं। तीसरी बार भेजा, नहीं देखा। पुण्य है ही नहीं। तो ये है, एक है ऐसी अच्छी बातें सुनने का मन होना, ये भी पुण्य है। अगर हमें प्रॉब्लम से बचाने वाली चीज़ है, उनको ही ये बातें अंडरस्टैंड होंगी और प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्युग त्रेता में तो दुख का नाम निशान नहीं है। भले लास्ट नंबर की आत्मा है, फिर भी सभी सुखी है। परसेंटेज अलग अलग है पोस्ट अनुसार, लेकिन यहाँ जैसा दुख है ही नहीं, क्योंकि 5 विकार नहीं है। और यहाँ से जिसने जो पुण्य का खाता भरा है, जितनी आत्मा में शक्ति भरी है, वो उसको बैठे बैठे वहाँ खाना मिलता है। बाद में उतरती कला हो जाती है जब पुण्य का खाता खलास हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा आधा सुख और आधा दुख में तो कोई मजा नहीं है। तो हम अभी जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसके बाबा यही कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे आप नंबर 1 में आ जाए। प्रजा बनने का ये योग नहीं है, राजयोग है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन, तीनों का राज समझाया कि मूल वतन में कोई शरीर है ही नहीं, तो ना सुख अनुभव होता ना दुख अनुभव होता। वहां 5 तत्व होते ही नहीं है। मूल वतन सिर्फ आत्माओं का ही है। आत्मा बस लटकती रहती है। बाबा साथ में होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। अभी सूक्ष्म वतन में भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसको बाबा ने कहा
उसको 5 तत्वों का पुतला नहीं कहा जाता, क्योंकि सिर्फ वहाँ एनर्जी है। सूक्ष्म वतन भगवान की एक ऑफिस है। ये कारोबार चलाने की, संगम युग पर आके जो सृष्टि परिवर्तन करना है, वो कारोबार के लिए टेम्पररी ये ऑफिस खोली है। बाकी सूक्ष्म वतन होता ही नहीं। तो ये जो सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा, वह सिर्फ मूवी है, टॉकी नहीं है, मना बोलना है ही नहीं। मुख है तो बोलना है, मुख नहीं है तो बोलेंगे कैसे? तो भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं, 7 दिन का कोर्स होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में तैयार हो जाता है, और वो इससे बाबा को पता चलता कितने आए और कितने गए। तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहां अभी का भी तैयार होता, क्या बनने वाले हैं वो भी तैयार हो जाता है। एक बड़ा बड़ा कारोबार है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन सिर्फ मूवी है। पहले जब टीवी निकला, मूवी शुरू हुई, तो वहाँ वो मूवी कैसी थी? बोलने वाली नहीं थी, इशारे वाली थी। फिर ब्लैक एंड वाइट बोलने वाली आई, और फिर अभी तो बहुत कुछ आ गया बाहर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं है, माना शरीर नहीं है 5 तत्व का। और भगवान, ये भी बाबा ने आज बताया कि भगवान ना देवताओं को कहा जाता, ना कोई मनुष्य को कहा जाता, सिर्फ परमात्मा को ही भगवान कहा जाता है। क्योंकि ये जो अगर वो इस धरती पर माना स्थूल वतन में आ जाए, जन्म मरण के चक्कर में आ ही जाता है। लॉ तो सबके लिए समान है, उनके लिए अलग नहीं है। अगर कोई बचाने वाला है ही नहीं, तो फिर ये दुनिया तो समाप्त हो जाती। जैसे एक खड्डा है और खड्डे में सारे गिरे हैं, व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाते, उंडे ही जा रहे हैं, तो अंदर पड़े हुए दूसरों को नहीं बचा सकता। जो खड्डे के बाहर है वही उनको खींच के बाहर निकाल सकता। तो हम आत्माएं जो शरीर ले धारण करती है, शरीर में आती है, वो एक दूसरे को मदद नहीं कर सकती। परमात्मा ही है जो इस सृष्टि से न्यारे है, लेकिन उनको भी पाठ बजाने के लिए, टॉकी बनने के लिए, माना बोलने के लिए शरीर चाहिए। इसीलिए वो भी ड्रामा में बंधा जाता है। भले जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, हमारी तरह जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं, फिर भी उसका पाठ ड्रामा में फिक्स हो गया। बाबा कहते हैं ना कई बार कि मुझे भी ड्रामा में आना ही पड़ता है एक्यूरेट समय पर, क्योंकि ईथर तत्व में उसने जो किया वो नुंदा हुआ है। कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर आके सोचे, बोले, वो सब नुंदा जाता है। तो उसने भी आके शरीर का आधार लिया, तो उसका भी जो भी उसने सोचकर बोले सब ईथर तत्व में नोंद है। तो एक्यूरेट समय पर वो उसको ईथर तत्व द्वारा आना ही पड़ेगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। भक्ति में जो फल देते हैं उसके लिए नीचे आना नहीं पड़ता, वो तो वाइब्रेशन से मिल जाता है। लेकिन ये जो है अभी संस्कार परिवर्तन कर स्वर्ग की रचना करनी है, वो प्रेरणा से नहीं हो सकती, इसको बोलना पड़ता है।
और इसके लिए ही गीता में भी कहा है कि जब सभी धर्म अधर्म को प्राप्त करें, माना अधर्म बढ़ जाएंगे, तब उसको आना पड़ता है। सभी अधर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो आके शिवालय स्थापन करता है, रावण वेश्यालय स्थापन करता है। शिवालय, शिव माना कल्याणकारी, तो शिवालय माना कल्याणकारी युग। जो सत्युग त्रेता है वो भगवान की स्थापन की हुई सृष्टि है। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भगवान ने इतना दुख देना है तो हमें ये सृष्टि बनाई क्यों? भगवान ने थोड़ी बनाई, भगवान ने तो सुख देने के लिए बनाई थी, स्वर्ग बनाया था। लेकिन हम सभी ने मिलकर इसको नर्क बना दिया, हमारी ही सोच। तो ये जो चीज़ें बाबा अच्छी रीति हमें कहते हैं कि ये ज्ञान बाबा तो दे रहा है, लेकिन धारण करने में नंबरवार है। बाबा ने ये भी कहा कि सिर्फ ज्ञान सुनाने से नंबर 1 नहीं हो जाते। ये तो कोई भी सुना सकते हैं मुरली, तो जरूरी नहीं कि वो मुरली सुनाने वाले ने खुद ने धारण किया है, उसी लिए नंबर पड़ते हैं। और अभी जो समय चल रहा है, ब्राह्मणों का जो झाड़ हिल रहा है, इसमें 3 भाग हो रहा है। एक, अवस्था नहीं बनी, इसके कारण सभी बातों को सुनकर संशय बुद्धि होकर निकल जाते हैं। दूसरा, दूसरों को देखकर संशय में आकर पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। भले महारथी है, माया का पंप जबरदस्त है, वो गिरेंगे तभी तो नंबर पड़ेंगे। और एक है जो भगवान के बच्चे बने हैं, जो भगवान को अच्छी रीति पहचाना है और उसको पूरा विश्वास है दुनिया एक साइड और मैं अकेली बाबा के साइड, वही आत्माएं खुशी से योग लगेगी, योग खींचेगा, दुनिया से वैराग्य आ जाएगा और कहेगा वाह मेरा बाबा समय आ गया। तो ये धीरे धीरे झाड़ हिलता रहा, अभी हिल रहा है बहुत। अवस्था नहीं होगी तो अंतमति सुगति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा है कि अच्छी रीति इस ज्ञान को समझना है और प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, सुनकर समझो, एक एक वाक्य को समझो, समझकर बुद्धि में धारण करो, घिसो बुद्धि को, ऊपर के नेगेटिव लेयर को निकालो। तब हम धीरे 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 घिसते 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 हीरा बाहर आएगा। हीरा जब खान में से निकालते हैं तो पत्थर ही होता है, लेकिन उसको कितना घिसते हैं और तब ओरिजिनल हीरा बाहर आता है। तो हमारी बुद्धि को घिसना है। जितना हम बुद्धि को घिसेंगे उतना हमारे अंदर का आत्मा रूपी हीरा चमकेगा। और हीरा कभी भी छुपा नहीं रहता, कहाँ भी होगा साइन लेगा। कोई कितना भी धक दे तो भी धकने वाला नहीं है, वो छुप नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जो है तमो प्रधान बनी। किसने बनाई? 5 विकार। रावण को 10 शीश बताया, गधे का शीश क्यों बताया? क्योंकि गधा क्या होता है, कितना भी श्रृंगार करे मिट्टी में जाके गंदा ही हो जाता है। इसीलिए रावण को गधा जैसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तमो प्रधान दुनिया जो बनाई
वो रावण कोई और नहीं है, हमारे अंदर ही रावण बैठा है। हर एक छोटी बच्चे से लेकर बूढ़े तक रावण सब में है। मारते नहीं है, बाहर मार रहे हैं और हर साल बड़ा कर रहे हैं, खुद ही बड़ा करते हैं और जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये सृष्टि तमो प्रधान बन गई। अभी सतो प्रधान माना 100% संपूर्ण आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, प्रकृति भी सतो प्रधान। देखो, सोचो, हमारे पास कितनी सारी शक्ति है कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हैं। दोनों वहाँ पवित्र है, सतो प्रधान है, इसीलिए संपूर्ण सुख है। तो बाबा कहते हैं अभी सब बनेगी कैसे? फिर से योग बल से। अभी क्या है, सारा विश्व नेगेटिव एनर्जी से भरपूर और पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ बाबा के पास ऊपर। हम सब जंक्शन खींचते हैं पावर हाउस से, दुनिया में प्रदान करते हैं। तो ये जो विकर्म है वो विनाश करेंगे तभी तो हम दुनिया को प्रदान कर सकेंगे। और विकर्म विनाश करने के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। जितना पॉजिटिव बनेंगे, नेचुरली हमारे वाइब्रेशंस कुछ भी ना सोचो फिरते ही रहेंगे। और इसकी निशानी है हमारा स्वभाव सरल। कोई कितना भी बुरा करे, कुछ भी करे, लेकिन हम उसके ऊपर एक्ट न करें, ना सोचे, ना कुछ रिएक्ट करें। ऐसी अवस्था, बाबा कहते हैं ना, बस मीठा बनो, तभी हम मीठे बनेंगे, तब हम दूसरों को परिवर्तन कर सकेंगे। और इसके लिए ही मैंने विधि बताई है। 8 ग्रुप का रोज करो तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आपके विकर्म विनाश होंगे, माना नेगेटिव लेयर्स खत्म होंगे और पॉजिटिव लेयर्स बनेंगे, जो हमारे गुण अंदर है वो बाहर आ जाएंगे और अवगुण अंदर चले जाएंगे। जो ओरिजिनल रूप है आत्मा का वो तैयार हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम पवित्र बनते हैं तभी दुनिया भी पवित्र बन जाती है, क्योंकि ये 5 तत्वों का जो हमारा शरीर रूपी पुतला है, वो जब तक हम पॉजिटिव ना बने तब तक वो बदलेगा नहीं, क्योंकि 5 तत्व तमो प्रधान है। तो हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाए तो ये तत्व भी सतो प्रधान चाहिए, शरीर भी सतो प्रधान चाहिए आत्मा को। ये आत्मा इस तमो प्रधान शरीर में रह नहीं सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हमारी बातें हैं कि ये 5, वैसे तो कहो कि रावण का बताते हैं 10 सिर, तो 5 स्त्री का विकर्म या विकार और 5 पुरुष का। ये भी हो सकता है कि 10 इकट्ठे होते हैं तो ये हम रावण बड़े से बड़ा होता जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये हमारा जो धर्म है, देवी देवता, वो सबसे श्रेष्ठ है, आदि सनातन, जिसको लोग दुनिया में सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन रियल में तो आदि सनातन जो देवी देवता धर्म है उसको कहा जाता है, जहाँ सब समान, सभी एक, जिसको वसुदेव कुटुंब कहेंगे, सब समान होते हैं, ना मेरा ना तेरा होता है। इसीलिए कहा गया है सत्युग त्रेता में क्या होता है, कोई भी कोई चीज़ मांगे तो बोले ले जाओ, अपना ही है, पूछने की क्या बात है, जमीन चाहिए, जो भी चाहिए ले जाओ।
द्वापर होता है तो तेरा और मेरा, तू तेरा यूज कर, मैं मेरा यूज करूं। और फिर कलयुग आता है तो मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा कब मेरा हो जाए, ये चेंजेस आता है। इसीलिए किसी ने शास्त्रों में ये बताया है कि किसी ने भगवान से पूछा, 3 व्यक्ति रोती रोती गई कि भाई हमने क्या गुनाह किया जो हमें सतयुग में, स्वर्ग में नहीं ले जा रहे हो। और 3 व्यक्ति कौन होगी, किसी को पता है? 3 व्यक्ति जो सतयुग में नहीं है। हाँ, वकील, वेश्या और वैद्य। या माना डॉक्टर, वैद्य, वकील और वेश्या, ये 3 नहीं होंगे। तो भगवान ने क्या कहा पता है? हाँ, कलयुग में तथास्तु। आज कलयुग में, हाँ, तब आपको भी मिलेगा बोले चांसेस तो, लेकिन कलयुग में मिलेगा। तो आज ये तीनों की बोला बाला है, डॉक्टर, वकील और वेश्या, ये तीनों बहुत राज कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो सतो प्रधान दुनिया बनाने है, तो हमें ये पुरुषार्थ कर अपने आप को परिवर्तन करना है। पौना भाग सुख और क्वार्टर ही दुख है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये ज्ञान शास्त्रों में है ही नहीं, इसीलिए लोग मूंझते हैं, बोले कि तो अपना ज्ञान। और आजकल तो इतना खराब ब्रह्मा बाबा के लिए बोल रहे हैं लोग। आप सोचो कितनी वीडियो बना रहे हैं, और वो भी हमारे बीके गए हुए भी बना रहे हैं। आज कितना कड़ा पाप कर रहे हैं, ये किसी कोई जानते ही नहीं है। इतने सालों से आप ज्ञान में थे और निकल गए, तो बस ये हुआ, ये किया, ये हो रहा, ये हो। अल्लाह भाई, तेरा कर्म सुधार, क्या हो रहा है, क्या लेना देना है? ज्ञान को समझे ही नहीं है, उतारा ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये ज्ञान जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ संगम युग पर, जब तक हम भगवान के बच्चे नहीं बनते तब तक सतयुग में आ ही नहीं सकते। कई बार भक्ति मार्ग वाले या बाहर वाले भी पूछते हैं, क्या आप ही आने वाले हैं? क्या हम नहीं आएंगे? हम तो बहुत भक्ति करते हैं। हम कहते हैं नहीं, जब तक हम आत्म ज्ञान को समझते नहीं और आत्मिक स्मृति नहीं बनाते, भगवान को नहीं पहचानते, तब तक स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। हाँ, द्वापर से पहले जन्म भी आने वाले हैं ना सब ऊपर से, वहाँ आ सकते हैं। और इसीलिए आज बाबा ने कहा सिर्फ भारतवासी को ही ये सुख है। हमें कितना नशा होना चाहिए कि हमें ही है। तो अभी जो दूसरे धर्म वाले आते हैं बाबा के यज्ञ में, वाइट पीपल, या जैसे जैसे समय गया, पहले जन्म में ऊपर से कौन से धर्म में आती है, वो पहला धर्म, फिर वो जन्म लेते लेते कर्म और बदलते जाते हैं और वो दूसरे धर्म में चली जाती है जन्म के बाद। अभी ये समय अभी ऐसा चल रहा है, जो जिस धर्म का होगा उस सेक्शन में जाएगा। कोई स्वामीनारायण पहले आया होगा, द्वापर से ही स्वामीनारायण में होगा, या कलयुग में जब भी पहला जन्म लिया तो वो सेक्शन में जाएगा। मुस्लिम होंगे तो उसमें जाएंगे, क्रिश्चियन होंगे तो उसमें जाएंगे, भले हिंदू है तो भी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक का खुद का सेक्शन बन रहा है। क्योंकि ऊपर मूल वतन में हर एक का प्लेस सेक्शन अलग अलग है, हर एक की आत्मा की जगह सीट फिक्स है, कोई किसी की जगह पर बैठ ही नहीं सकते। कितना एक्यूरेट चीज़ें हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान है, हम सब राधे कृष्ण को याद करते हैं,
हरे कृष्ण में मंदिर में जाओ तो क्या होता है, बीच में राधे कृष्ण, एक साइड पे लक्ष्मी नारायण, एक साइड पे राम सीता, और वो कहते हैं कि ये तीनों आत्मा एक है लेकिन शरीर अलग अलग है, लेकिन किसी को पता नहीं है कैसे अलग है। हाँ? राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और राम सीता कैसे बनते हैं वो किसी को पता नहीं है तो वही, लेकिन कैसे बनते हैं वो नहीं पता है। तो राधे कृष्ण, बाबा ने आज कहा ना कि जब वो तो अलग अलग है, वो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं, शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लेकिन इसी ये जो लक्ष्मी नारायण का बालपन कहाँ है, छोटेपन का है ही नहीं, और राधे कृष्ण का बड़ापन नहीं है। तो ये लक्ष्मी नारायण का बालपन तो ऐसे कैसे पैदा हो गए। और वैसे भी कहते हैं कि नारायण देव भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं, कृष्ण को देव भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। सारा घोटाला है, मिश्रण हो गया है। कभी कभी कह देते हैं श्री कृष्ण द्वापर से आए, और कह देते हैं सतयुग में स्वर्ग में तो राम थे, राम सीता थे। सब चीज करेक्ट है लेकिन समझ अलग अलग है। पहले तो ये बुद्धि को खींचना है और सोचना है। अगर द्वापर से भी श्री कृष्ण आए तो वो लोग ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों की आयु लाखों वर्ष बल दिया है। तो अभी द्वापर पूरा गया और कलयुग भी जा रहा है, कहते 40,000 बाकी है साल, पता नहीं क्या होता उस समय, लेकिन वो भी जा रहा है। और दूसरे साइड पर गीता में लेक्चर में आता है 5,000 साल पहले श्री कृष्ण इस सृष्टि पर थे। अभी कहाँ मैच होता है, ना द्वापर मैच होता है ना सतयुग मैच होता है। तो ये जो है सारा मिश्रण, चीजें एक है लेकिन मिश्रण कर दिया है। उसके जो बाबा कहते ना कि आटे में नमक डालो, इतना भी सच नहीं रहा है। गीता बनी तब अलग थी, अभी घिसते मीन्स के उसका सारांश निकालते जैसी बुद्धि वैसा विस्तार श्लोक का, क्योंकि बुद्धि अनुसार लोग समझाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये जो है ये नॉलेज सिर्फ भगवान के पास है, कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे चली, कैसे परिवर्तन होगी, विनाश होगी और नई बनेगी, ये सारी बातें सिर्फ एंड सिर्फ भगवान के पास ही है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। श्री कृष्ण और शिव दोनों में अंतर नहीं है, पॉइंट ही अंतर है शक्ति में, लेकिन अंतर वही है। श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति कम ज़्यादा होकर खलास होती है, अवगुणी बन सकते हैं, गुण से मनुष्य बन जाते हैं। और शिव वैसे के वैसे है। इसीलिए हमारे वैसे भगवान ने एक अच्छी चीज़ रखी है, पिछला भूलते जाओ तो हमें कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, चाहे श्री कृष्ण है चाहे देवी देवता है। और शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए उसको सब पता है। तो अगर भगवान ने हमें भी ये शक्ति दे दी होती तो आज दुनिया में घोटाला हो जाता। वो कहता वो मेरा हस्बैंड था, वो मेरा बेटा है, ये मेरा, फाइटिंग हो जाती। तो ये अच्छा रख दिया, पिछला भूलते जाओ, आगे करते जाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो चाबी किसी को नहीं देते, वो सिर्फ उनके पास है चाबी खोलने की। ये चाबी किसी को नहीं देते, दिव्य दृष्टि, वो चाबी उनके पास ही है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें
इस बातों को समझना है। और अभी बाबा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो हमें लक्ष्य को सामने रखना है, साथ में लक्षण को भी देखना है। हाँ, लक्ष्य रखना है कि मुझे ये बनना है और ये बनना है लक्ष्मी नारायण। तो हमारे सामने सैंपल रख दिया है ब्रह्मा बाबा। तो हम कोई भी कार्य करें, चेक करो क्या ये ब्रह्मा बाबा करते हैं, करते थे, और क्या हम इस कर्म से लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे? तो इस ऐसे चेक एंड चेंज करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो भक्ति मार्ग में अज्ञानता हो गई है, अंधकार हो गया है, भक्ति इतनी बढ़ती दिखाई दे रही है, इतने बड़े बड़े मंदिर, लोग कितने पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, लेकिन भक्ति का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लो। तो ये क्यों भक्ति में फल नहीं मिल रहा है? पहले के जमाने में मंदिर बहुत छोटे छोटे थे, बहुत पुराने, इतने डेवलप भी नहीं हुए थे, लेकिन भक्ति का फल मिल जाता था। आज नहीं मिल रहा है क्योंकि मन का तार पहुंच ही नहीं रहा है। चाहे वो साधु संत है, चाहे महाराज है, चाहे ब्राह्मण है, दुनिया में किसी का भी मन बैठेगा तब ना। तो ना भक्ति करने का फल, ना कोई पूजा करवाने का फल। कोई भी ग्रह कितनी बार प्रश्न में आते हैं, इसने इतना पैसा कहा, ये पूजा करवाए तो ये क्या वो दोष होते हैं ना, पितृ दोष, देवी श्राप, फला जो भी है। तो राहु की दशा, शनि की दशा चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। पूजा से कुछ नहीं होने वाला। वो लोग का ही मन नहीं बैठेगा तो फिर आपका कहाँ निकालेगा? वो कर्म आपके हैं, वो सब कड़े कर्म है। राहु की दशा सबसे कड़ी, शनि की दशा सबसे कड़ी, 7.5 साल की सजा। तो ये इससे कोई आपके लिए कोई नहीं कुछ करने वाला, आपको ही करना पड़ेगा। वो मुझे पूरा उसका अनुभव हो गया है। हम जो भी प्रॉब्लम हमारे घर में या किसी के घर में भी आते हैं तो वो कहते हैं इतने लाख खर्चा किया लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं गया। वो तो पैसा कमा रहे हैं सब, लेकिन कर्म तो जलने वाले नहीं है। इसीलिए ये कड़े कर्म को समाप्त करने की एक ही विधि, योग। और इसके लिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर को साफ करो। मुरली में हर तीसरे दिन आता है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, माना सेंटर खोलो, दूसरा कुछ नहीं, पैसा है तो खोलो, दुआ हो कमाओ। दुआ से ही सब कुछ होता है, और दुआ होगी तो आप योग में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ये बातों को अच्छी रीति समझना है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले ज्ञान है, क्योंकि सत्युग त्रेता ज्ञान की दुनिया है, माना प्रकाश है, समझ है। द्वापर से अज्ञानता आ जाती है, अंधकार आ जाता है, और फिर जब हमें ये समझ आती है दुनिया से वैराग्य, तब फिर से हम ज्ञानी बनकर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, भक्ति का फल ही है ज्ञान,
स्वर्ग में जाना। दुनिया में हर एक धर्म में कहते हैं कयामत का समय पर भगवान आएंगे, हर एक को अपने अपने कर्म का सजा देंगे, फल देगा। इसीलिए कई लोग जलाते नहीं बॉडी को, कब्र में डाल देते हैं, बोले कि कब्र से उठाएगा। अभी कब्र से थोड़ा होता है, ऐसा करेगा चलो घर वाले बाहर निकलो, वो चेक करो क्या को किसका कितना पाप है पुण्य है, ऐसा करेगा क्या? वो तो एक विधि रखेगा और वो विधि से उसको पता चलेगा और हिसाब किताब चुकतू कराएगा। थोड़ा ही आपके घर में आएगा चेक करने के लिए। जान कहते हैं कि भगवान एक दिन आएगा और सबको फल देगा भक्ति का, लेकिन भक्ति का फल क्या है, कैसे करेगा, कैसे आएगा, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया कि कैसे हम भक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मुख्य सार में भी कहा कि बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलना है, गंदी आदतें मीठा देनी है। अभी मीठा बनने का अर्थ ही है हमारे गुणों को एक्टिव करना। जितना जितने गुण एक्टिव होते जाएंगे नेचुरली हम मीठा बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं दुख नहीं देना। दुख देना माना आप सोचो ना किसी के लिए, वे भी दुख है। सोचना ही दुआ कमाना है। अच्छा सोचो दुआ, बुरा सोचो दुख। इसीलिए बाबा ने कहा किसी को भी ना ऐसे बोल नहीं बोलना है जिससे किसी को हर्ट होवे। पुरुषार्थ में भी युक्तियां रचनी है, योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना है। दूसरा बाबा ने क्या कहा कि बाबा से भी मीठी मीठी बातें करो सुबह में उठकर। हाँ, माइंड को एक्टिव करना है। दिन भर भी बाबा से बातें करते रहो। कुछ भी करे, चलो बाबा कचरा पोछा कर ले, चलो आज खाना पका ले, चलो शॉपिंग में जाए, चलो शॉपिंग में से क्या लाना है, आपको कुछ चाहिए कुछ ले लिए, ऐसी ऐसी बातें करते रहो। ये भी योग ही है। सुबह में भी योग की शुरुआत करो, इसके पहले उससे बातें करो, माइंड एक्टिव हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। और उसमें मैंने विधि में बताया था कि एक्टिव करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो भी बाबा से मिला है उसको बार बार दोहराते जाओ। बाबा से कि बाबा ने कैसे क्या बना दिया। हाँ, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हम क्या थे क्या बना दिया। हाँ, आज हमारे जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे जो भी आपको मिला है उसका बार बार दिन में चिंतन करना भी योग है। ये सब शुरुआत में करना ही पड़ेगा मन को ट्रेनिंग देने के लिए। बाद में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले पहले कितनी मेहनत पड़ती है। हाँ, ऐसे ही स्टेयरिंग पकड़कर ऐसे भी नहीं देखेंगे, कोई बोलेंगे तो सुनेंगे भी नहीं, अलर्ट। एक बार ड्राइविंग आ गया फिर एक हाथ से चलाओ, स्टीयरिंग छोड़ के चलाओ, गाना सुनो, खाना खाओ, बातें करो, साइट सीन देखते जाओ। लेकिन पहले जो देखा तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ भी पहले पहले बहुत अटेंशन चाहिए, बाद में वो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बदल जाता है, सारा सिस्टम चेंज हो जाती है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा क्या उल्टा करते हैं हम। पहले योग क्लास करते हैं, पहले मुरली सुनेंगे, सब करेंगे, क्लास में एक्यूरेट जाएंगे। हाँ, आधा घंटा पहले योग है तो जाएंगे आधा घंटा पहले, फिर साइट सीन देखना शुरू।
ड्राइविंग में बाद में साइड सीन देखते 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 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो साइड सीन देखा पुरुषार्थ में दिले, इसीलिए गीत आता है, बचपन के दिल बुला ना देना। तो क्या साइड सीन, अरे ये तो देखो कितने साल से है तो भी लेट आता है, ये तो योग करता भी नहीं है, अभी उसकी तो चाल चलन सुधरी भी नहीं है, हम तो अभी आए, इससे तो अच्छा है, ये कुसुम दीदी भी क्लास करा रही है 35 साल से, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं देता है, इससे तो हम अच्छे हैं। ऐसा ऐसा सोच के हमारा पुरुषार्थ डाउन कर देते हैं। लेकिन हमें उल्टा करना है, वो देखकर हमें खुश होना है कि ये अलबेले हो गए, रीढ़े हो गए, सोचा हम तो सब कुछ है, अभी हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, अंतमति सो गति कर ही देंगे। ग्रुप में से जो निकल जाते हैं ना, वो भी वही आत्माएं हैं जो बहुत सालों से है, 15-20 साल वो लोग का आता है कि इतने साल से है, और वही ग्रुप से निकल जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो सब सुना ही है, इसमें क्या करना है। फिर जब प्रश्न पूछने का समय आता है ना, तब डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, फिर कहाँ मिलेगा प्रश्न का उत्तर। अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ते सुनते हैं, सारा दिन यही काम है, इसीलिए हम बिजनेस मैनेजमेंट का कराते थे पहले, तो यही से थे कि जब हम बिजनेस की कोई भी व्यक्ति शुरुआत करते हैं तो सब कुछ ध्यान रख के अच्छी रीति बिजनेस करके प्रगति ही प्रगति करेगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा, अलबेला हो जाएगा, बस सब कुछ सेट हो गया, मैनेजर्स रख दिया, ये कर दिया, फिर रिलैक्स करके कई बार रिलैक्स बना स्टैंड स्टिल हो जाना, फिर एक टर्न ऐसा आता है, या यू टर्न लग जाता है या कोई ऊपर चला जाता है, आगे ग्राफ चलता है। अगर उसने रिलैक्स होकर अटेंशन रखा तो आगे जाएगा, लेकिन रिलैक्स होकर अलबेले हो गया तो बैंक में से जब चेक्स वापस आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये तो लोगों ने कर्जा बना दिया है, खाली कर दिया अकाउंट, तो यू टर्न माना नीचे गिरेंगे, फिर से बिजनेस होगा उससे भी कम हो जाएगा, माना चढ़ती कला नहीं पड़ती कला। ऐसा ही सेम थिंग हमारे ये पुरुषार्थ में होता है। नए होते हैं तो आगे जाते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अलबेले हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, फिर जो अलर्ट रह के आगे बढ़ते हैं वही नंबर 1 में आ सकते हैं। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति समझाया। वरदान में कहा, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले ही संपूर्ण है। तो हमें बाबा कहते कि ये संगम युग जो है विशेष सर्व प्राप्तियों का युग है, हर चीज आत्मा में भरनी है। तो इसीलिए बाबा के सर खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, संबंधों का खजाना, हर खजाने को भरो, तब आत्मा की शक्ति बनकर आत्मा 100% बन जाएगी। कोई चीज की कमी नहीं तो वहां भी कोई चीज की कमी नहीं। तो ये जो है बाबा कहते अनुभवी बनो, सर्व संपन्न। हमारा जो गायन है देवी देवताओं का, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी चीज़ें हैं हमें वापस वो संस्कार बनाने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वरूप बन जाओ, 7 गुणों के स्वरूप, कि सिर्फ सुनना नहीं है, स्वरूप में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो बाबा इसीलिए बाबा कहते हैं तब संपूर्ण मूर्त बन सकेंगे। अभी संबंधों में कैसे बाबा से जोड़े, तो लोग कमेंट्री करते हैं। क्या संबंध कमेंट्री से जुड़ा जाता है? घर में पति के साथ का संबंध है, बच्चों के साथ का संबंध है,
फ्रेंड के साथ का संबंध है, क्या हम कमेंट्री करके उसको याद करते हैं? संबंध बनाना पड़ता है, कमेंट्री से संबंध नहीं बनता। तो जो चीज हमें खींचती है, बच्चे खींचते हैं, मना मोह है, वो संबंध बाबा से जोड़ो। पति खींचता है, मोह है, बाबा से जोड़ो। उसको कहा रियलिटी में बनाना है, नहीं कि सिर्फ कमेंट्री करके खुश होना है, सब संबंध जोड़े। कमेंट्री से संबंध नहीं जोड़ा जाता, प्रैक्टिकल संबंध जोड़ना होता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सर्व संबंध और संपूर्ण स्टेज बनानी है, तो संपूर्ण बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तब हम देवता या श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आ सकेंगे। स्लोगन में भी कहा, जोश में आना भी मन का रोना है। रोने की फाइल अभी खत्म। कोई किसी ने कुछ बोला, मन में चला, वो भी रोना है। कोई कुछ ने किया और जोश में आ गए, वो भी रोना है। बहुत संकल्प चलते हैं ना, जिस चीज से संकल्प चलते हैं वो रोना है। इतना, इसीलिए कोई भी काम करे शांति से, प्रेम से करना है। धीरज, धैर्यता, गंभीरता, मम्मा की जो जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं प्रैक्टिकल में करनी है। ओम शांति। अभी शांति मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।